ईवीएम हैक हुई थी वायनाड और रायबरेली में, चलो जांच करा दो। मैं आरोप लगा रहा हूँ राहुल गांधी दो जगह से जीत गया। चुनाव आयोग ऐसा नपुंगू मतलब नपुंसक संस्था बन गया है, वैसा कोई भी संस्था नहीं। इसलिए बताते हैं कि अलीगढ़ के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ मारने का बात करता है, हत्या करने का बात करता है कि राम नाम सत्य कर देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। इसी देश के प्रधानमंत्री को जितनी धमकियां दी गई हैं, एक नेता कहता है बुलंदशहर में 42% है, मोदी आ गया तो काट देंगे। कौन बात करेगा उस पे? बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोला जाता है, ये लोग बातें करेंगे भैया। इनकी कहावत वो है, चिटवी मेरी पटवी मेरी बंटा मेरे बाप का। इनको और कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी का एमपी खुलेआम कहता है कि अगर मेरा 400 पार आ गया तो संविधान बदल देंगे। तो ये क्या है? पूरा नेशनल मीडिया पे चल रहा है, बोलते हैं प्रमाण। बिहार का आरक्षण के ऊपर में कुछ भी हल्का सा भी कर दिया ना केंद्र सरकार ने, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यही भाई साहब पत्थर मार रहे होंगे और बस जला रहे होंगे। लिख कर ले लो। 15 लाख के बारे में बीजेपी में और आप यही पढ़े लिखे हो तुम? नहीं बोला तो बीजेपी दिखा सकते हो मुझे प्रूफ की बोला है? आप दिखा दीजिए। मैं चैनल पे माफी मांग लूंगा, नहीं तो आप मांग लेना। दिखा दीजिए बोला है तो इनको पता है कि कैंडिडेट का नाम कैसे दिया जाता है ईवीएम में? अगर है तो बता दीजिए। आप पता है आपको? आप बताइए। नहीं आप बताइए ना। आप बताइए, मैं जवाब दूंगा। मैं कैंडिडेट खुद रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको इस बताइए। ईवीएम में कैंडिडेट का नाम कैसे शो किया जाता है, बताओ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आम आदमी नहीं पता उन्हें, नहीं पता। वो कह रहे हैं आम आदमी मुझे नहीं पता। ये बोल रहे हैं चुनाव लड़ेगा, ये बोल रहे हैं। एक सुनो मैं जवाब दे दूं। ना तो मैं चुनाव लड़ा हूँ, ना मुझे शर्मिंदगी नहीं है इसमें। मैं हर चीज का ज्ञानी नहीं हो सकता हूँ। मुझे नहीं पता नाम कैसे आता है। अब आप बताइए, फिर मेरे सवालों का जवाब देना जैसे मैंने दिया है। अब आप सुन लीजिए। ये जो है कैंडिडेट का जब भी नाम दिया जाता है, एक कंप्यूटर रहता है डीएम के पास, ठीक है, और उसमें सारे ईवीएम का जो है यूनिट नंबर लिखा हुआ रहता है। सारा जितना ईवीएम है जहां जहां भी लगेगा बूथ पे, सारे का A to Z। और उस मशीन को वो 3 बार जो है सीक्वेंस वाइज में मतलब बटन टिपते हैं, सारे कैंडिडेट का नाम आता है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी किया था कि डीएम साहब, चुनाव आयोग तो कहती है कि ये मशीन स्टैंड एलोन है, तो ये कनेक्शन किस चीज से है बताइए? तो वहां पे डीएम चुप हो गया, नहीं कुछ बोल पाया। यानी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ईवीएम का। और चुनाव कैसे कह देती है स्टैंड एलोन है? यानी कनेक्शन। चुनाव कैसे लड़ा था? चुनाव में 2020 में लड़ा था बिहार से, सुल्तानगंज विधानसभा से। अगर आपको जब इतनी सारी चीजें पता है, विपक्षी पार्टियों को पता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, और जब चुनाव आयोग बार बार बोलता है कि आइए बता के जाइए, कैमरा राहुल गांधी के पास भी होता है, वो प्रधानमंत्री के लिए सवाल उठाते हैं कि हर जगह कैमरा लेके चलते हैं, कैमरा लेके राहुल गांधी भी चलते हैं, तो कैमरा लेके जाइए ना इलेक्शन कमीशन के पास। आइए हैक कीजिए, लेकिन ईवीएम को छुइए नहीं। बिना टच किए हुए कैसे ईवीएम हैक करेगा कोई भी? बताइए। जब तक किसी मशीन को ये बोला है कि टच मत कीजिए। हाँ, टच मत कीजिए, छूने ही नहीं देता है। इन्होंने कुछ भी ऐसा नया नहीं बताया जो कि चीजें नहीं पता। अब उसमें एक चीज ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसमें सगुफा छोड़ रहे हैं, सिर्फ सगुफा छोड़ रहे हैं कि वो कहता है हाथ मत लगाने दो। अरे तुम में से गया कौन? एक विपक्षी का नाम बताओ जो चुनाव आयोग के उस पर गया। वो यही कहते हैं प्रूफ दिखाओ। अच्छा। और अब अगर मैं इनकी बात मान लेता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ चलो फिर तुम्हारी बात बड़ी हो गई। ईवीएम हैक हुई थी वायनाड और रायबरेली में, चलो जांच करा दो। मैं आरोप लगा रहा हूँ राहुल गांधी दो जगह से जीत गया। ठीक है, करवा देते हैं। आपके 230 सांसद है ना, 233, वो नैतिकता के आधार पे कि ईवीएम से, हम ईवीएम की वजह से जीते, इस्तीफा देते हैं। चुनाव आयोग को लेटर लिखा, हम तो आपने भी लिखा है, हम तो लिखे हैं। प्रूफ दिखाओ, प्रमाण। चुनाव सुनिए ना, दिखाते हैं अभी। चुनाव आयोग अब बहस इस मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए। अब बहस इस मुद्दे पे, मेरी सुन तो लो यार जरा। अब बहस इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अब उनसे कोई ऐसा काम ना हो जो पब्लिक का गलत हो। ऐसा शासन दो। इसको इन बहसों को क्या फायदा है? चुन गए 5 साल के लिए। अब तो ऐसी बहस हो जिससे भैया ये काम करो, ये काम करो, ये होना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसा नपुंगू मतलब नपुंसक संस्था बन गया है, वैसा कोई भी संस्था नहीं। इसलिए बताते हैं कितना हेट स्पीच दिया गया इस चुनाव में। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, एक सेकंड, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो पहले कैसे चुना जाता था, आज कैसे चुना जाता है वो बताओ मुझे। पहले कैसे चुना जाता? पहले डायरेक्ट चुनता था प्रधानमंत्री, उसमें कोई वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था। गलत आज कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो बैठता है वहाँ जाके। बैठे, अधीर रंजन चौधरी बैठे थे, पहले नहीं थे सर। पहले मनमोहन सिंह साइन करके भेज देते थे पहले। नहीं था ना नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष की बात कर रहा हूँ ना, जब 2014 से पहले सरकार थी, 2014 से तो वो सही था। तब चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र था। पहले आप सुनिए, तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। सर आप नपुंसक बोल रहे
रहे हो चुनाव आयोग को, कैसे बोल रहे हो? कार्रवाई नहीं करेगा 2014 से पहले जब एक साइन हो जाता था तब वो सही था, तब सही था। कोई भी संस्था अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसको नपुंसक ही कहा जाएगा ना। अलीगढ़ के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ मारने का बात करता है, हत्या करने का बात करता है कि राम नाम सत्य कर देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। आप तो वही बात कर रहे हो कि भाजपा ने कह दिया हम आरक्षण खत्म कर देंगे, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। प्रमाण दो ना, बोलने से क्या होता है, कुछ तो दिखाओ, कम से कम एक चीज तो दिखाओ। जब कांग्रेस पार्टी ये बोलती है किसानों को कि तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएगी, जाओ उसका एक प्रमाण दे दो, कोई अगर कोई दे सकता है तो। हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ। भाई बीजेपी ने तो जमीनें छीनी भी हैं। किसकी? दो बता रहा हूँ ना, जहाँ से थप्पड़ खा के आए हैं अयोध्या से खाई तो है। अयोध्या के उसी डीएम ने बोला है कि 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुके हैं हम। डीएम का स्टेटमेंट है। यार एक बात बताओ, आपका मुआवजा चला भी गया है ना, और जनता को मिला भी नहीं, ये कैसा मुआवजा है यार? हवा में आ जाता है क्या? वाईफाई है क्या? किसको नहीं मिला? नहीं, जनता महिला की ये लोग वीडियो वायरल कर रहे थे। अब सुन लो, अब सुन लो भाई, मैं किसी को वीडियो नहीं दिखाऊंगा, खुद इंस्टा पे और यूट्यूब पे सर्च कर लेना। जिस एक महिला की वीडियो ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे और वो महिला रो रही थी कि हमारा घर तोड़ दिया है, ये हो गया वो हो गया। आज वो ये कह रही है कि हमारे पास जब नोटिस आया था हमारा घर टूटा भी नहीं था, तब हम दुखी थे, हर कोई हो जाता और हमने उसमें किया था, लेकिन हमें बकायदा मुआवजा मिला है, सरकार से सुविधाएं मिली हैं और हमें कोई समस्या नहीं है। वो बकायदा वीडियो आई है। आप लोग ने, मैं बार बार बोलता हूँ, इन लोगों को सिर्फ वो देखना है, इनको वो देखना है जो इनकी आंखों को सही लगता है। जो इनकी आंखों को सही नहीं लगता वो इन्हें नहीं देखना है। किसी को धमका दोगे, धमकाने वाली बात, धमकाने वाली बात। इसी देश के प्रधानमंत्री को जितनी धमकियां दी गई हैं, एक नेता कहता है बुलंदशहर में 42% है, मोदी आ गया तो काट देंगे। कौन बात करेगा उस पे? बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोला जाता है, ये लोग बातें करेंगे, नैतिकता की बातें करेंगे। अखिलेश यादव बोलते हैं हमारी सरकार आने दो, एक एक अफसरों का हिसाब होगा। धमकी देना इसको कहते हैं। बातें करते हो यार तुम लोग। अब देखो कार्रवाई क्यों नहीं करता? कार्रवाई करता है, कार्यवाही करता है तो सुन लो। अब सुन तो लो, कार्यवाही करती है, जब ईडी कार्यवाही करती है, केजरीवाल को जेल में डालती है तो कहते हैं बिके हुए हैं, तब कह देते हैं बिके हुए हैं। भैया इनकी कहावत वो है, चिटवी मेरी पटवी मेरी बंटा मेरे बाप का। इनको और कुछ लेना देना नहीं है, इनको कैसे भी करके विधवा विलाप करना है। सरकार बन गई और चलती रहेगी। सवाल ये भी होता है ना, कांग्रेस पार्टी कहती है जब किसान बिल आता है, कांग्रेस पार्टी कहती है किसानों तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। थोड़ा पीछे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कहती है किसानों को कि तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। सीए आता है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सुनिए ना पूरा सवाल सर, पूरा सवाल। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। आरक्षण पे कहते हैं कि अगर आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ठीक है, पुलवामा को लेके कहते हैं कि मोदी सरकार ने कर दिया। इसका प्रमाण कहाँ है? आप बहुत प्रमाण मांग रहे हो, तो आप एक भी प्रमाण दे दो किसी चीज का। बीजेपी का एमपी खुलेआम कहता है कि अगर मेरा 400 पार आ गया तो संविधान बदल देंगे। तो ये क्या है? पूरा नेशनल मीडिया पे चल रहा है, आप बोलते हैं प्रमाण। आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, संविधान की नहीं, आरक्षण की बात कर रहा हूँ। आरक्षण नहीं, आप कहते हैं प्रमाण। अपने हिसाब से देख रहे हो ना, अपने हिसाब से देख रहे हो। देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि अब चाहे बाबा साहब भी आ जाए, संविधान नहीं बदला जाएगा। उस पे ये लोग चुप हो जाते हैं, किसी एक सांसद की बातें पकड़ लेते। मैं जिनके बयान बता रहा हूँ ना, वो बड़े बड़े नेता हैं। कौन से? अखिलेश यादव जैसे, राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, समझ गए? उनके बयानों की तुलना कीजिए ना आप अब यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। आप बता दीजिए क्या बोला था, आप सारे बयानों का जवाब दीजिए ना। फिर रिजर्वेशन हम जब बयान दे रहे हैं तो कहते कार्रवाई करो, कार्रवाई होती है तो कहते हैं हाय मर गया। अब रिजर्वेशन पे ही मैं देता हूँ। रिजर्वेशन किस लिए लागू किया गया था, आप बताइए? आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। लेकिन मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ला करके क्या किया? एक को रिजर्वेशन आप दे रहे हैं इकोनॉमिक के आधार पे, एक को दे रहे हैं जात के नाम पे। तो क्या ईडब्ल्यूएस पे एक पर्टिकुलर, अरे सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं आप पहले समझिए। तो एक को इकोनॉमिक के आधार पे दे रहा है, यानी इनकम के आधार पे, और दूसरे को जात के नाम पे। क्यों आप किसी को पिछड़ा कहिएगा? अगर आपको रिजर्वेशन ही देना है, सबको एक समान दीजिए, इकोनॉमिक के आधार पे दे दीजिए, हटा दीजिए फिर। हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, सबको हटा दीजिए। तो ये रिजर्वेशन हटा दो। हम तो हमेशा बोलते हैं, हम तो लेटर भी लिखे मोदी को, एक नहीं 4 लेटर लिखे। मोदी जी, क्या क्या नाम है आपका? मेरा मोदी जी, मैं राजन कुमार
आपसे तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की इकोनॉमिक के आधार पे और हमारे देश में जो दो तरीके के रिजर्वेशन चल रहे हैं, एक जाति के आधार पे, एक इकोनॉमिक के आधार पे, तो ये मत चलवाइए। सभी को आप इनकम के आधार पे ही रिजर्वेशन दे दीजिए, या तो आप पूरा रिजर्वेशन बंद कर दीजिए। वी आर सपोर्ट। बिल्कुल सही है। आप नहीं, अगर बंद भी करना है, इनकम के आधार पर कि सामान्य वर्ग का इंसान गरीब नहीं हो सकता, सामान्य वर्ग का इंसान गरीब नहीं हो सकता। गरीब हो सकता है, तो क्या पिछड़ा जाति का इंसान गरीब नहीं हो सकता? तो वही तो हम मिला हुआ है ना भाई साहब, पहले से मिला हुआ है। मिला अभी हुआ है। 8 लाख उन्होंने किया हुआ है। जाति के नाम पे क्यों मतलब पिछड़ा कह रहे हैं उसको? 33% आरक्षण जाति के नाम पे क्यों पिछड़ा कह रहा है? 10% ईडब्ल्यूएस में, जिसमें तुम भी जा सकते हो, हम उसमें जा भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमारे वाले में आ सकते हो, तुम्हें उससे समस्या है। आरक्षण आप दे रहे हैं, देना है ये मोदी जी ने नहीं दिया था, ये बाबा साहब ने बनाया था। 10 साल से क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने बनाया था। बाबा साहब। अरे यार तुम बात कर रहे हो, अभी फिर तुम ही सबसे पहले पत्थर मार रहे होगे और बस जला रहे होगे। अभी आरक्षण पे जरा सा बोल दिया, अभी तो तुम बोल रहे थे कि उसका नेता आरक्षण बदलने की बात कर रहा था। दोगली चाले मत चलो, एक तरफ चलो। अभी अगर आरक्षण के ऊपर में कुछ भी हल्का सा भी कर दिया ना केंद्र सरकार ने, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यही भाई साहब पत्थर मार रहे होंगे और बस जला रहे होंगे। लिख कर ले लो। मैं बोलता हूँ, जैसे इन्होंने बोला था ना, मेरा नाम इंद्रेश द्विवेदी है, मैं चाहता हूँ इस देश से पूरी तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, और नहीं तो आरक्षण को अगर रखना है तो जातिगत हटाकर आर्थिक आधार पर, पूरे भारत में आर्थिक आधार पर दो, क्योंकि हर जात हर बिरादरी में गरीब लोग हैं। आपने अभी बड़े कटाक्ष किए भारतीय जनता पार्टी पर, आपका हक है, विपक्ष होना चाहिए। सुनिए ना, विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र है, सबकी बात सुननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर दुनिया भर के कटाक्ष करे। राहुल गांधी कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहा है, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि आरक्षण को 50 से 70% कर देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में भी हम लागू कर देंगे। उनके लिए तो कुछ नहीं बोला अभी तक। से भाई साहब आते हैं, वहाँ पर जातिगत जनगणना कराई जाती है। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकता है अभी? क्या? क्योंकि वो तो सरकार में है नहीं। बोला ना उसने। बोलने से क्या होगा? अच्छा, बोलने से कुछ नहीं होगा। उनके घोषणा पत्र में है भाई। सरकार में नहीं है ना। बोला तो 15 लाख के बारे में बीजेपी में। और आप कहें यही पढ़े लिखे हो तुम? नहीं बोला तो बीजेपी दिखा सकते हो मुझे प्रूफ की बोला है? आप दिखा दीजिए, मैं चैनल पे माफी मांग लूंगा, नहीं तो आप मांग लेना। दिखा दीजिए, बोला है। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। क्या बातें करते हो? यही पढ़े लिखे हो आप दिखा दीजिए। यही पढ़े लिखे की दुहाई दे रहे थे आप। अब यही तो बात है ना, वही तो बात है ना, जो तुम्हारे सही बोलते वहाँ पे तुम कटाक्ष चालू कर देते हो। वो यही तो बोल रहे हैं, आप दिखा दो कटाक्ष का है इसमें। वो बोल रहे हैं आप दिखा दो। तो दिखा दो। उन्होंने ये बोला था ना कि 15, अगर इतना काला धन है बाहर, हमारे देश का काला धन बाहर इतना है कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे औसतन। आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात किस कंटेक्स्ट में बोली थी ये बताओ ना। ज्ञान तो यही है ना। उन्होंने कंटेक्स्ट क्या बोला था कि हम जो है काला धन लेके आएंगे, क्या वो लेके आ गए? ने भी बोला क्या, जब मैंने आरक्षण की बात करी 50 से 70 और तेजस्वी यादव की, तो आपने क्या बोला? सुनिए ना, आपने बोला अरे कि सुन तो उसने बोला, लीजिए। मैंने कहा आपने क्या बोला? बोलने से क्या होता है? तो उनके बोलने से क्या होता है फिर? यही तो मैं बोल रहा हूँ। उनके बोलने से क्या होता है ये बताइए। किसके बोलने से क्या होगा? अगर बीजेपी ने बोला 2014 से पहले, 2014 से भाई पहले तो यही सर, तो बोल रहे हैं। 15 लाख का 2014 से पहले था। अरे तो यही तो बोल रहे हैं, वो सरकार में नहीं थे उस वक्त। बोला ना कि पॉलिटिकल स्टंट है, यही तो मैं भी बोल रहा बोल रहे हो ना। हूँ। मेरा तो पॉइंट ही पॉलिटिकल स्टंट का है। मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्टंट है ये। यानी कि कांग्रेस भी चाहे वो गलत है। कांग्रेस ने बोला, चाहे बीजेपी ने बोला। कटाक्ष तो आप बीजेपी पे कर रहे हो सर, जवाब दीजिए। सर ऐसा है, दोनों पे नहीं है, एक तरफा है। अगर ये मुझे बीजेपी के किसी भी मैनिफेस्टो में 15 लाख रुपए दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। बीजेपी ने जाके किसी के फार्म भरवाए हो तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन अब भाई साहब से मैं पूछता हूँ और ये जवाब नहीं देंगे। ये अभी फिर जैसे मैंने केजरीवाल पे बोला था, इन्होंने गोल गोल घुमा दिया था ना, फिर ये जवाब नहीं देंगे। उन्होंने बाकायदा फार्म भरवाया कांग्रेसियों ने 8500 रुपए वाला, सबने देखा ना, भरवाया है बाकायदा, इस पे वोट लिया है। और हिमाचल में वादा करके आए थे हम 1500 रुपया देंगे, कर्नाटक में 3000 रुपया देंगे, वादा करके बाकायदा मैनिफेस्टो में था उनके। ये कह रहे कैसे डाल देंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। ये क्या बातें कर रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल ने 1000 रुपया देने के लिए मैनिफेस्टो में डाला था अपने, और अभी तक नहीं मिल रहा है दिल्ली की महिलाओं को। वो 1000 रुपया नहीं मिल रहा है। इनके चुनावी वादे ये 1000 रुपए, 1500 रुपए, 3000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। ये कहते 15 लाख रुपए। और इनकी जो ये अभी मेरे से कह रहे थे पढ़ाई भाई साहब, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में था 1000 रुपया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 8500 रुपया, और कर्नाटका में 3000 रुपया और हिमाचल में 1500 रुपया। उन्होंने तो फार्म भी भरवाए थे, उन्होंने फार्म भी भरवाए थे। लेकिन भाजपा ने ये कहा था
भाजपा का कहना ये था, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो आ जाए तो ये मान के चलो कि सबके खाते में 15 लाख के बराबर है। ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा, समझ गए? इन लोगों को उस बात को घुमाना ही घुमाना है। जैसे अब मैं बोलूंगा फिर बिल्कुल यार, अब तुम बात ही करो, तुम दिखा दो एक प्रूफ। मैं बता रहा हूँ ना, आप एक जो प्रूफ चीज दिखा दो। अरे उन्होंने ये बात, मैंने आपको प्रूफ बता दिया, आप सर्च कर लो। आप दिखाओ प्रूफ, आप दिखाओ प्रूफ। कांग्रेस ने नहीं बोला, अगर वीडियो दिखा दी बताओ, माफी मांगोगे ऑन द कैमरा। बीजेपी का प्रूफ कराओ। मैं कांग्रेस का आप गलत प्रूफ कर दो ना मेरे को। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ना, तो वो कांग्रेस का दिखाएंगे ना, मैं आपको कांग्रेस का दिखा रहा हूँ। बीजेपी आप माफी मांगेंगे ऑन कैमरा, नहीं, मैं और नहीं आप बोलूंगा। बीजेपी का 15 लाख वाला दिखा दो, मैं माफी मांगूंगा। मैं क्यों मांगूंगा माफी? बात कांग्रेस को कटाक्ष कर रहे बोल रहा हूँ हैं कि सर, वो भाजपा ने ये कांग्रेस, कमेंट सुनिए ना, किया। वो कांग्रेस पे कटाक्ष कर रहे हैं तो वो कांग्रेस का दिखाएंगे। आप बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं, बीजेपी का दिखाएंगे। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, मैंने कहा दोनों ने अपने अपने टाइम पे पॉलिटिकल स्टंट करा है। अब तो बात ही अजीब सी कर रहे 1000 रुपए वाला हो भाई साहब। political stunt किया। एजुकेशन आपने नॉलेज, केजरीवाल ने 1000 रुपए दिल्ली में जो देने का वादा किया था अभी तक नहीं दिया है महिलाओं को। क्या वो पॉलिटिकल स्टंट था? बोलिए, भैया क्या अगर वो कोई पॉलिटिकल स्टंट था? आप कोई चीज नहीं करोगे, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, क्या वो पॉलिटिकल स्टंट था? 1000 रुपए। political अब ये फिर नहीं बोलेंगे, फिर घुमा देंगे। कर्नाटक में 3 रुपए पेट्रोल के बढ़ते हैं, 3.5 रुपए डीजल पे बढ़ते हैं। वहाँ की सरकार क्या कहती है कि हमने ये पैसे इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि जो हमने गारंटियां दी है ना अपने मैनिफेस्टो में, हम वो पूरा करना चाहते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कर्नाटक सरकार का। तो जब अगर पैसा था नहीं तो गारंटी क्यों दी? बीजेपी भी तो यही करती है। बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है एनएचआई के अंदर लोन लूंगा, एनएचआई पे लोन बेतहाशा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन पैसा जीएसटी स्टेशनरी से भी लेंगे, ठीक है, लेकिन किसने लेंगे जी? हम विकास कर रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसके बाद एनएचआई पे लोन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? लोन क्यों बढ़ता जा रहा है? उस पर कोई जवाब नहीं होगा। मतलब जो सरकार रूल कर रही है, जिसको हमने वोट दिया है, मैंने खुद वोट दिया है, 2 बार दिया है, मैं क्यों उस पर ना कटाक्ष करूं? तो नहीं हो, चलो 10 साल में। बीजेपी से खुश नहीं हूँ, नहीं हो। नहीं, इस लायक ही नहीं है बीजेपी की वो रूल करे, बल्कि हटनी चाहिए तभी सही होगा। कौन करेगा रूल फिर? भाई साहब, या तो बिल्कुल आधे आधे हो जाने चाहिए, आधे कांग्रेस आधे बीजेपी, मतलब कम से कम तमीज से काम तो करेंगे। गठबंधन की सरकार। हाँ बिल्कुल भाई साहब, इस समय तो जो काम हो रहा है ना, वो तो ये है कि बस अपने अपने लोगों को, अडानी अंबानी को खिलाया जा रहा है, बाकियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस बात सारी ये है। ऐसा है, इन्होंने कहा आधे आधे हो जाइए, मतलब आधा कांग्रेस हो जाए, आधा बीजेपी हो जाए। इन्होंने बोल दिया सपा बसपा आरजेडी जेडीयू आम आदमी पार्टी सब चली जाए और सिर्फ ये दोनों आधी आधी हो जाए। भाई साहब, किसी भी बहुमत के लिए बराबरी पे थोड़े ही होगा। इनका समस्या वही है, और इन्हें अडानी अंबानी से समस्या है, उससे सोरेश से समस्या नहीं है इनको, समझ गए? मानसिकता को समझिए आप, और कुछ नहीं है भाई साहब। मैं बार बार बोलता हूँ, जो सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है वही इनकी समस्या है। जितने मैंने प्रश्न किए, एक सिंगल प्रश्न का इन्होंने आंसर नहीं दिया, उसको गोलमोल घुमाया। और आप भी जब प्रश्न कर रहे थे तो आपके भी प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए अपना प्रश्न दाग रहे थे। किसी भी डिबेट में ऐसा नहीं होता है। डिबेट का मतलब ही यही है कि अगर आप जवाब देने लायक नहीं हो तो आपको डिबेट बात करनी ही नहीं चाहिए, और नहीं तो आप जवाब दो। जो आप आरोप लगा रहे हो उसको प्रत्यापित तो करो।